नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है विश्व पद्मिनी आयुर्वेद। मैं डॉक्टर तापस निखारे, फाउंडर एंड CEO ऑफ विश्व पद्मिनी आयुर्वेदिक वात रोग एंड इनफर्टिलिटी क्लिनिक विच इज लोकेटेड इन नागपुर, महाराष्ट्र। दोस्तों, आज का टॉपिक लेंगे हम, एक कॉमन टॉपिक है जो है पाचन के ऊपर, मीन्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही लगता है कि हमारा पाचन बहुत ही बढ़िया है और हमारा पेट भी बहुत अच्छे से साफ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार हम दिन में 2 से 3 बार तक मोशंस के लिए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमें बार बार मोशंस का प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन हमें लगता है जितने ज़्यादा बार मोशंस जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा पेट साफ होगा, जबकि ऐसा होना चाहिए कि दिन में सिर्फ एक ही बार जाए और अच्छे से पेट साफ हो जाए। आप 2 से 3 बार तो जाते हो, लेकिन क्या आपका पेट साफ होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब भी एक बार जाते हो और एक बार में ही आपका मोशंस 2 मिनट में हो जाता है तो आपका पेट साफ है, ऐसा समझना चाहिए। अगर आप 2 से 3 बार जा रहे हो तो आपको गैसेस का प्रॉब्लम होता है, कई बार एसिडिटी भी होती है और भूख भी नहीं लगती है। बट हमें ये लगता है कि अरे हमारा तो समय पर खाना होता है, समय पर एक्सरसाइज करते हैं, हमें जब भूख लगती है या फिर हमें जब टाइम हो जाता है तब हम खा लेते हैं। तो ऐसा ना करें। आप समय के हिसाब से खाना खाओगे तो आपका पेट ऑटोमेटिकली खराब होता जाएगा। ये नहीं, आपको जब भूख लगे आपने तभी ही खाना चाहिए। हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी भी जानवर को देखते हैं या हमारे घर पे कोई कुत्ता है या बिल्ली है, तबीयत ठीक नहीं होती है उसकी, तो फिर वो अपने पेट के हिसाब से खाना खाता है। हमें टेंशन हो जाती है कि खाना क्यों नहीं खा रहा है, या फिर टाइम पे हमने खाना दिया तो वो खाना अवॉइड करके उसे थोड़ी देर बाद खाता है, या जब उसकी इच्छा होती है तो वो तब खाता है। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हमें ये लगता है कि अगर हमने समय पे खाना नहीं खाया तो हमें वीकनेस आ जाएगी, हमारी बॉडी अच्छी नहीं रहेगी। इसीलिए हम जब भी हमें टाइम मिलता है हम तब खाना खा लेते हैं। हमें ये लगता है कि अगर हमने समय पे खाना नहीं खाया तो हमें वीकनेस आ जाएगी, हमारी बॉडी अच्छी नहीं रहेगी। इसीलिए हम जब भी हमें टाइम मिलता है हम तब खाना खा लेते हैं, या फिर समय हो गया तब खाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए। कई बार मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो उनसे मैं पूछता हूँ, क्या आपको मोशंस ठीक होती है? तो वो लोग बोलते हैं हाँ सर, हमें बहुत अच्छे से मोशंस होती है। फिर मैं पूछता हूँ कि उनसे कितने बार जाते हैं आप दिन में? तो वो बोलते हैं सर हम कम से कम 2 से 3 बार जाते हैं। अगर जिस दिन कुछ हैवी खा लिया या कुछ बाहर का खाना हो गया तो 4 से 5 बार भी हो जाती है। फिर उनसे मैं पूछता हूँ क्या आपको भूख लगती है? तो वो बोलते हैं नहीं सर, हमें भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, सिर्फ समय होता है, हम इसीलिए खाते हैं। फिर उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होता है कि क्या आपको गैसेस का प्रॉब्लम होता है? तो बोलते हैं हाँ सर होता है। वो भी दिन भर ऐसा लगता है कि पेट फूल गया है, और एसिडिटी का प्रॉब्लम तो उन्हें रेगुलरली रहता ही रहता है। पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर हम 2 से 3 बार जाते हैं फिर भी हमारा पेट साफ नहीं होता, ऐसा क्यों? फिर मैं उन्हें समझाता हूँ कि ये सब चीज़ें पाचन संस्थान से रिलेटेड है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर है तो आपको मोशंस प्रॉपर होगी, और मोशंस प्रॉपर होगी तो ऑटोमेटिकली आपको गैसेस और एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है समय पे खाना न खाना। समय पर खाना का मतलब ये है कि आपको टाइम के हिसाब से नहीं खाना है। आपको जब भूख लगे तब खाना है। काम की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से जब हमें भूख लगती है तो हम उस टाइम को डिले कर देते हैं और हम सोचते हैं थोड़ी देर बाद खाएंगे, तब तक के हम कुछ चाय या कॉफ़ी ऐसा ले लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भूख का समय भूख का ही होता है, और उस समय पे हमें सिर्फ और सिर्फ खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी का जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है उसे खाना खा के ही कंपनसेट किया जाता है, न कि चाय या कॉफ़ी लेके। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव जूस है उसे उतना प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिल पाता है, और फिर वो इधर उधर जाके आपको एसिडिटी, गैसेस, ये सब चीज़ें चालू हो जाती हैं। अब ये चीज़ अगर आपने रेगुलर बेसिस पे की तो फिर क्या होगा? आपका दोपहर का खाना आप शाम को खा रहे हैं और शाम का खाना रात को खा रहे हैं। रात को यानी 8 से 9 के बीच में ना खा के आप 12 बजे तक के खाते हैं, तो फिर आपकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल चेंज हो जाती है। और जो नॉर्मल हमें सुबह का खाना, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना खाना चाहिए,
वो हम बिल्कुल भी साइकिल जो चलती है हमारी उसे चेंज कर लेते हैं। इससे आपका जो बैकलॉग होता है, मीन्स आपका जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो बॉडी में ही रहता है। बॉडी को ऐसा लगता है कि इसे बाहर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। बॉडी उसे अपने अंदर ही स्टोर कर लेती है और फिर हमें वही चीज़ चालू हो जाती है, गैसेस, एसिडिटी का प्रॉब्लम। और हम 2 से 3 बार जाते रहते हैं ताकि अब पेट साफ हो जाए, अब पेट साफ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसा है कि हमें अपने भूख का समय बिल्कुल भी नहीं डिले करना चाहिए। अब इस पर सलूशन क्या है? तो आयुर्वेद में आपको तो सभी को पता है कि आयुर्वेद का एक कॉमन रूल है, अगर हमारा पेट साफ है तो हमें कोई भी बीमारियां जल्दी नहीं होती है, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है और हमें कोई भी बीमारियां जो भी होने वाली है वो चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि सभी को लगता है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ बहुत गर्म होती है। गर्म होने की वजह से सभी को लगता है कि दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, या फिर उसकी मात्रा जितनी बताई जाती है उससे या तो ज़्यादा लेते हैं या तो कम लेते हैं। सभी को लगता है आयुर्वेद तो घरेलू इलाज है। आयुर्वेद घरेलू इलाज नहीं है, ये भारत की प्राचीन पैथी है। ये घरेलू नहीं है, ये घर घर में है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आयुर्वेद तो घर पे ही हम ले लेते हैं, दादी माँ के नुस्खे इत्यादि ये सब चीज़ें तो कितनी फेमस हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, घर पे ही कुछ अजवाइन ले लिया या काला नमक ले लिया, ऐसा कुछ भी हम ले लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि इससे हमारा पेट साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका अगर पेट 1 दिन से 2 दिन से या ज़्यादा दिन के लिए ख़राब है तो फिर आपको किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन को ही कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, गैसेस की गोलियाँ या एंटासिड्स की गोलियाँ खा के अपना काम चला लेते हैं। हम सोचते हैं हम बाद में इसका इलाज कर लेंगे, लेकिन ये करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और अक्यूट कंडीशन की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाती हैं और ऐसा करके फिर हमें एंटासिड्स की आदत हो जाती है। अब ये चीज़ सही है या गलत है, ये आप ही डिसाइड करें। आयुर्वेद में इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन दिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आयुर्वेद की दवाइयाँ गर्म होती है, तो ऐसा नहीं है। आप अगर प्रॉपर आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट करोगे तो आपका प्रॉपर तरीके से प्रकृति परीक्षण होगा, नाड़ी परीक्षण होगा और हिस्ट्री टेकिंग होंगी जो कि बहुत डिटेल में ली जाती है। आपका डेली रूटीन जाना जाता है जिससे आपके पूरे प्रकृति के बारे में हमें पता चल सके। अगर आपको लगता है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ गर्म होती है तो फिर एंटासिड्स और ये सब चीज़ें लेके आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वही सेम चीज़ का प्रॉब्लम का सलूशन हम आपको देते हैं। अगर आयुर्वेद की दवाइयाँ गर्म होती है तो फिर एसिडिटी पे आयुर्वेद कैसे काम करता है? आयुर्वेद में इसका कंप्लीट सलूशन आपको मिलता है। आप किसी भी आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाओगे तो आपका सबसे पहले प्रकृति परीक्षण होगा, नाड़ी परीक्षण होगा, उसके बाद में डिटेल में आपकी केस टेकिंग ली जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम पूरी तरीके से आपकी प्रकृति को पहचान सकते हैं और तो और आपको इसके ऊपर से जो दवाइयाँ लगती है वो हम आपको कैलकुलेटेड डोजेस में ही देते हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि दवाइयाँ गर्म होती है तो ऐसा नहीं होगा। हम सभी चीज़ें एकदम कैलकुलेटेड मात्रा में ही देते हैं और एसिडिटी का सलूशन आयुर्वेद में ही है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि कैसा सलूशन मिल पाएगा इसका? हम आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट न करके आपके बॉडी के ऊपर ही काम करते हैं, जिससे आपका जो लाइफ साइकिल है उसको हम रेगुलेट करते हैं और जो हम डाइट फॉलो करने के लिए बोलते हैं, अगर आपने उसी तरीके से फॉलो किया तो फिर आपके बॉडी और आपके माइंड दोनों पे असर करता है। हमारी दवाइयाँ भी असर करती है और आपका लाइफ साइकिल जो भी है वो हम सुधार के उसे ठीक कर देते हैं। यानी कि आपका मेंटली और फिजिकली दोनों भी आपका जो प्रॉब्लम है वो दोनों भी तरीके से सॉल्व होता है। तो दोस्तों हमारे पास मेडिसिन भी बहुत सारी है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ चूरना है और सिर्फ काढ़ा ही देना है, हमारे पास टैबलेट फॉर्म में भी दवाइयाँ अवेलेबल है। तो दोस्तों आप अपने इस पेट की बीमारियों का या तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बीमारियां हैं इसे अवॉइड ना करें और अपने जो प्रॉब्लम्स है उसे तुरंत ही सॉल्व करने की कोशिश करें। आयुर्वेद में जल्द से जल्द आए और अपने डिजीज़ को अक्यूट से क्रॉनिक पे शिफ्ट ना होने दें। उसी के पहले आप सबसे पहला ट्रीटमेंट आयुर्वेद का लें, बस यही आपसे विनती है। एक बार फिर से हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।